अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो तकरीबन 700 साल पुरानी है, या यूँ कहें कि 7 सदी पुरानी है। ये वो जगह है जहाँ पे अरकोन और तरकोन का ज़माना था यहाँ पे। उसके बाद मुग़ल एम्पायर ने यहाँ पे हुकूमत करी है। ये उनको दौर में बनाई गई थी, मतलब 14वीं सदी से यहाँ पे काम शुरू हुआ था, जो 18 सदी तक काम इस पे चलता रहा। अगर इसके फासले की बात की जाए तो ये एयरपोर्ट से 35 से 40 मिनट दूर है। मेन नेशनल हाईवे पे इनकी जगह है। ये आलमोस्ट शालातीव का एरिया है, ये वहाँ आता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, अगर हम कायदाबाद से आ रहे हैं नेशनल हाईवे पे तो आगे चल के आता है शालातीव। शालातीव के सामने ही हमें पड़ता है चौकुंडी कब्रिस्तान, जिसको हम यूँ कहें कि चौकुंडी टॉम्ब्स हैं। ये 700 साल पुराने हैं। ये रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ। ये हम आ गए हैं चौकुंडी कब्रिस्तान में। यहाँ पे काफ़ी रश है क्योंकि लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, वीडियोग्राफ़ी के लिए। लोग यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पे ऑफिशियली वीडियोग्राफ़ी या फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोकल्स फिर भी फ़ोटोशूट, यहाँ के जो लोकल्स आते हैं या विज़िट करने आते हैं उनको वीडियो बनाने के लिए इजाज़त मिल जाती है। अब इन पे बात करते हैं कि ये कब्रें किन की हैं, किन के कबीले की हैं, कौन से कबीले यहाँ पे आबाद थे। तो ये है कि ये पहले था यहाँ पे बलोचों का दौर था। बलोचों के बाद यहाँ पे जोखिया बरादरी या जोखिया कौम यहाँ पे आबाद थी। तो ये ज़्यादातर जो कब्रें हैं या जो मज़ारें इनकी बनी हुई हैं, ये ज़्यादातर जोखिया कौम थी या बलोच कौमों की यहाँ पे कब्रें ज़्यादातर बनी हुई हैं, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चों की कब्रें हैं यहाँ पे। या इनके कोई वडेरे होते थे, सरदार, उनके बादशाह, वज़ीर या उनके मुशीर वगैरह जो सलाहकार हुआ करते थे उस दौर में, वो यहाँ पे मदफून है। ये कब्रें कोई आम कब्रें नहीं हैं। हर कब्र एक अपनी कहानी रखती है। कुछ पर तलवारों के नक्श हैं जो शुजाअत की निशानी है, और कुछ पर गहने जो औरतों की कब्रें ज़ाहिर करती हैं। सबसे दिलचस्प बात जो है, इन कब्रों की कंस्ट्रक्शन बिना सीमेंट के की गई है। ये पत्थर भी कोई आम पत्थर नहीं है। ये पत्थर हैं सैंड स्टोन्स वाले। ये मिट्टी से बनाए गए पत्थर थे। इनको इतनी महारत से जोड़ा गया है कि 700 साल भी यहाँ पे कायम है। ये टेक्निक्स ना सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का दिखाती हैं, बल्कि ये भी साबित करती हैं कि उस दौर के लोगों को आर्किटेक्चर का कितना इल्म हुआ करता था। पत्थरों पर की गई कारीगरी इस मकबरों की रूह है। मर्दों की कब्रों पर तलवारें, घोड़ा और सिपाही की तस्वीरें मिलती हैं, जो इनकी शुजाअत और जंगजुआ ज़िंदगी को बयान करती हैं। जबकि औरतों के कब्रों पर गहने, चूड़ियाँ और फूलों के नक्श होते हैं, जो इनकी ज़िंदगी और हुस्न की निशानी है। चौकुंडी का स्टाइल सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है। इसका असर सेंट्रल एशिया और इस्लामिक आर्किटेक्चर से भी जोड़ा जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये टॉम्ब्स एक कल्चरल फ्यूजन है, जहाँ लोकल रिवायत और इस्लामिक आर्ट का खूबसूरत नज़र आता है। मेरे चारों तरफ सिर्फ इनकी ही कब्रें हैं। मतलब यहाँ पे उस दौर की बहुत सारी कब्रें हैं।
कुछ करीब हैं, कुछ थोड़ी दूर हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी कब्रें भी हैं जो कच्ची बनाई गई हैं, जिस पे सिर्फ पत्थर रखे गए हों। यहाँ पे कुछ कब्रें ऐसी भी मिलती हैं जो अभी दफनाई गई हों। अभी से मुराद ये कि जिसको 50 साल हो गए हों, 70 साल हो गए हों, 1900 के बाद की बनाई गई हों। और कुछ ऐसी कब्रें मैंने यहाँ पे देखी जो अभी की हैं, 2022 की हैं, 2023 की हैं, कुछ साल पहले की हैं। ये कब्र 2022 की है। और ये कब्रें उनके वडेरों की हैं, जो यहाँ पे वडेरे हुआ करते थे। ये उनकी कब्रें हैं जिनको इन्होंने रिसेंटली नए तरीके से बनाया है। यहाँ से तकरीबन कुछ साल पहले की हैं ये, जिसमें खूबसूरत कलाम, अल्लाह पाक के कलाम लिखे गए हैं, कुरान पाक के कलाम, आयतें लिखी गई हैं। बेहतरीन एक उस पर कलर के साथ एक अलग ही इनको शेप दिया गया है, बाकियों से मुख्तलिफ दिखी मुझे ये। चौकुंडी कब्रिस्तान सिर्फ कब्रें नहीं, यहाँ पे कहानियाँ हैं मोहब्बत, जंग और ज़िंदगी की। और यहाँ पे जब आप यहाँ खड़े होते हैं या चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर आपसे कुछ कहना चाहता है। हर पत्थर की एक अलग ही कहानी है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि वक्त गुजर जाता है मगर कहानियाँ रह जाती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।